सेंट्रल इंडिया के बाघों को जिप्सियों की आदत पड़ चुकी है। लेकिन जब आप हिमालय की तलहटी में जाते हैं, वहाँ के जंगल आज भी इंसानों को सिर्फ एक दखल अंदाज मानते हैं। ताड़ोबा में माया जैसे लीजेंड को देखने के बाद मेरा अगला कदम कोई आम टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं हो सकता था। मुझे तलाश थी एक ऐसे रहस्य की जहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती है। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व। दिसंबर 2022। हाड़ कपा देने वाली ठंड। हम लखनऊ उतरे और नेपाल बॉर्डर से सटे इस तराई लैंडस्केप की ओर निकल पड़े। पीलीभीत यानी पीली दीवार 730 वर्ग किलोमीटर में फैली एक ऐसी अभेद्य दीवार जिसने दुनिया में सबसे तेजी से बाघों की संख्या को दोगुनी करने का टेक्स2 अवार्ड जीता है। हम रिजर्व के ठीक बीचों बीच मौजूद चूका बीच के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुके थे। एक घने जंगल के अंदर समंदर जैसा किनारा। यह जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खौफनाक भी। उस दोपहर हम अपनी पहली सफारी पर निकले, लेकिन पीलीभीत ने अपना कोई राज नहीं खोला। जंगल में एक अजीब सी दम घुटने वाली खामोशी थी। कोई अलार्म कॉल नहीं, कोई हलचल नहीं। पहली सफारी पूरी तरह खाली। अगली सुबह 6:30 बजे सफारी का गेट खुला। तराई की सर्दियां जानलेवा होती है, लेकिन उस दिन कोहरे ने पूरे जंगल को निगल लिया था। विजिबिलिटी 2 मीटर से भी कम। आप सच में आगे चल रही गाड़ी को थोड़ा सा भी नहीं देख पा रहे थे। ऐसे घने सफेद कोहरे में कच्ची पटरी पर जिप्सी लेकर अंदर जाना मौत से आंख में चोली खेलने जैसा था, क्योंकि उस धुंध के पीछे क्या छुपा है कोई नहीं जानता था। हम मुश्किल से 10 मिनट ही अंदर गए होंगे। कोई म्यूजिक नहीं था, सिर्फ इंजन की भारी आवाज और टायरों के नीचे टूटती पत्तों की आवाज। ड्राइवर की नजर सामने ही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। तभी धुंध के अंदर एक परछाई उभरी। मैं और सिद्धेश अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए, टाइगर टाइगर। ड्राइवर ने इतनी जोर से इमरजेंसी ब्रेक मारा कि हमारे जिस्म आगे की तरफ फेंके गए। अगर हमारी गाड़ी कुछ और इंच भी आगे जाती तो हम उस विशालकाय बाघ से टकरा चुके होते। एक बड़ा नर बाघ। वक्त रुक गया था। हमारे ठीक सामने रास्ते के बीचों बीच पीलीभीत का वो फैंटम बैठा था। कोहरे को चीरते हुए उसने सीधा हमारी आंखों में देखा और फिर वो खड़ा हुआ। बिना किसी डर के वो सीधा हमारी जिप्सी की तरफ बढ़ने लगा। ड्राइवर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने तुरंत रिवर्स गियर डाला और फिर शुरू हुआ वो खौफनाक खेल। हम पीछे हट रहे थे, वो हमें धकेल रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, पूरे 1 घंटे तक। वो 200 किलो का शिकारी हमें हमारे रास्ते पर ही वापस बाहर खदेड़ रहा था। हम उसके घर में थे और वो हमें बाहर का रास्ता दिखा रहा था। तभी उसने कुछ ऐसा किया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो अपने पिछले 2 पैरों पे खड़ा हुआ, एक विशाल साल के पेड़ को अपने पंजों से गले लगाया और अपनी टेरिटरी मार्क करी। ये सिर्फ एक निशान नहीं था, ये एक चेतावनी थी। ये उसका इलाका था और हम वहां सिर्फ उसकी मर्जी से जिंदा थे। हम 1 घंटे से रिवर्स करते करते इतने पीछे आ गए कि एक जोरदार झटके के साथ हमारी जिप्सी उसी एंट्री गेट से जा टकराई जहां से हमने सफारी शुरू की थी। रास्ता खत्म, डेड एंड। मानो उसे भी यह समझ आ गया हो। वो शांत हुआ, झाड़ियों में मुड़ा और दूसरी तरफ की पक्की डामर रोड पर निकलकर कोहरे में गायब हो गया। हमारे साथ वाली 2 जिप्सियां जो इस खौफनाक मंजर से पूरी तरह बेखबर थी, हमने उन्हें आगे जाने का इशारा किया ताकि वो भी उस किंग को देख सके। पीलीभीत का यह नज़ारा जिंदगी भर के लिए मेरे जहन में छप गया था। लेकिन यह सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। हमारा अगला पड़ाव था दुधवा के खूंखार दलदली जंगल। दुधवा की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप भी भारत के इन छुपे हुए जंगलों का असली रोमांच महसूस करना चाहते हैं या अपनी अगली सफारी प्लान करने के लिए आपके मन में कोई भी सवाल है, तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। आप मेरे बायो में दिए गए ईमेल आईडी पे जुड़ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर रत्नेश_इंडिया वाइल्डलाइन्स पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जंगल आपको बुला रहा है, बस आपको सुनना आना चाहिए।